यशोदा बाबा नंद दौड़ करके आए। मैया यशोदा ने लाला को अपनी गोद में लिया। अरे लाला, कैसी आंधी, कैसा भवंडर आया। अब तो सारे ब्रजमंडल के लोग कहने लगे, हमें लगता है कोई नजर लग गई, कोई विशेष कारण है, अपने लाला को तब ऐसा हुआ है। सारे ब्रज के लोग भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान यशोदा के लाला की रक्षा करो, यशोदा के लाला की रक्षा करो। यशोदा के लाला की रक्षा करो। भगवानी सहारा बनी जाओ, भगवानी सहारा बनी जाओ, भगवानी सहारा। भगवानी सहारा बन जाओ, भगवानी सहारा। भोली मैया डूब रही है, भव में नैया डूब रही है। सारे ब्रजवासियों ने नंद जी के लाला की भगवान से कामना बनी किया कि सहारा बन जाओ, कोई लाला के जीवन में आपत्ति ना आवे, कोई कष्ट ना आवे। हम आपके जीवन में थोड़ा कष्ट आता है तो हम आप विचलित तो हो जाते हैं। और वृद्धा के द्वारा भगवान के श्री चरणों पर विशेष मुद्रा प्रदत्ते हैं। भगवान शेषादिवाद की कामना करता हूँ। महाराज सुखदेव ने राजन परीक्षित से कहा, वैसे तो संसार के सुख और दुखों को स्वयं देने वाले स्वयं नारायण हैं,
लेकिन इस संसार में मानो परमात्मा ने दिखा दिया कि इस मृत लोक में जो आया तो उसे अगर सुख देखने पड़े, सुख का सामना करना पड़ा, तो एक दिन उसे दुख का भी सामना करना पड़ता है। भगवान भी अगर इस शरीर को धारण करके आए हैं तो भगवान को भी दुख दिखना पड़ा है। भगवान ने भी अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अनेक प्रकार के दुख सही हैं। सारे देवता भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। उन देवताओं में कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान सदाशिव, मृत्युंजय त्र्यंबक लाल के चरणों पर आसीन मैया उमा पार्वती जी दिगंबर नाथ से कहने लगी, प्रभु आज मैं बहुत खुश हूं। बोला, भंडारी बाबा ने कहा आज तक तो तुम मुझसे पूछा करती थी, लेकिन आज आप बोले हाँ। बोली आज बाबा मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न हो गए। और आप हैं हमारे लंबरदार राम बहादुर सिंह जी, आपके द्वारा 500 पुष्पमुद्रा मंदिर के निमित्त और 100 पुष्पमुद्रा कमेटी के निमित्त भगवान नारायण से मैं साधुवाद की कामना करता हूं। और हमारे रज्जू भैया जी के द्वारा भगवान सविता जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों पर पुष्पमुद्राएं प्रदत्त हैं। भगवान नारायण से कामना करूंगा ये अनवरत माता रानी के चरणों की सेवा प्रेम और ये भगवत कथा से बहुत आपका प्रेम है। नारायण से आप सभी भक्तजनों को मैं सुख में समृद्ध में होने की कामना करता हूं। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, मैया यशोदा ने प्रथम दिन ये परमात्मा की जब लीला को देखा तो मैया यशोदा को आश्चर्य होने लगा कि मेरी लीला, मेरे लाला कैसी लीला करते हैं, क्या होगा। भगवान मैया पार्वती जी से पुनः पूछते हैं, भगवान सदाशिव, भवानी आज आप प्रसन्न हैं? बोली आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। बोले बाबा ने कहा कौन सी लड्डू अकेले अकेले खा लिए इसलिए तुम्हें बड़ा खुशी, बड़ी प्रसन्नता है। ज्यादा मत उठाना बेटा, नहीं इधर घाम लगेगा, बस जैसे लगेगा। जगत जननी पराम्बा पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आज मेरी प्रसन्नता का कारण, आज मेरी खुशी का कारण है कि मैं आपके इष्ट, जिन्हें आप नारायण कहते हैं, जिन्हें आप परब्रह्म कहते हैं, जिन्हें आप अपना सर्वस्व मानते हैं, आज मैं उनका दर्शन करके आई हूँ। भोले बाबा मन में मुस्कुराए, जब मैं दर्शन कराता था तब आपको विश्वास नहीं था, मुझे हालत बहुत है, तब आपके मन में संशय था, और आज आप की कौन ज्ञान के कपाट खुल गए कि अकेले मेरी प्रभु की आप बढ़िया ना ऐसी पहचान किया कि अकेले अकेले चल करके दर्शन कराई। बोली वो तो पहले भी ऐसे होता, अगर अकेले जाती, तुम थे ना तो बना बनाया काम बिगड़ गया। बोले बाबा ने कहा क्यों? बोले बाबा लोगों के पास गए थे कथा सुनाने के लिए, एक बार त्रेता युग माही गए शंभु कुंभज ऋषि। आप बाबा लोगों की यहाँ कथा सुनाने के लिए क्यों नहीं गए थे? आपके अंदर कोई छल कपट, कोई चतुरता, कोई चालाकी नहीं होगी? जब आप स्वयं इतने बड़े कथावाचक हैं, स्वयं इतने बड़े कथा के मर्मज्ञ हैं, तो आपको बाबा लोगों के पास मुझे ले जाने की क्या जरूरत थी? बोले बाबा मुस्कुराए, अरे पगली,
मैं तो तेरे कल्याण के लिए संत लोगों के पास ले गया था। संत के पास सब नहीं जा पाते, चाह करके सत्संगी के पास, संत के पास, देव मूर्ति के पास चाह करके सब लोग नहीं जा पाते। जिनके कुछ पहले के पुण्य अर्जित होते हैं वही ऐसे स्थानों में पहुंचते हैं। कुछ ना विकार पैदा होगा तो उनके मन में यही विकार होगा, अरे वही तो मूर्ति है, वही मंदिर तो है, क्या जाए, वही तो कथा है, क्या जाए, हम खुद ही इतना ज्ञानी है, हमको खुद ही इतना ज्ञान है, हम कहाँ सुनने के लिए जाए। भवानी ने कहा बाबा आप इतने बड़े कथावाचक हो करके आप हमें बाबा लोगों के पास भेजे। फिर बाबा लोगों के पास? अरे परमात्मा की जब कृपा होती है तभी ये संत जन मिलते हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संत कैसे मिलेंगे, और जब तक संत नहीं होंगे तब तक सत्संग कैसे मिलेगा। राम की कृपा होगी तब संत मिलेंगे, और जब राम की असीम कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तो जिसको आप सुलभता से समझ रहे हैं कि ये सुलभ हो रहा है, तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्यों? ये राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है कलियुग का कि बिन सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। कैसा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान नहीं, सांगिक ज्ञान। भवानी में तुम्हें कथा सुना सकता था, मैं कथा तुम्हें सुना देता, लेकिन कथा का भी प्रतिफल जब ही मिलता है जब संत का संग करोगे तब। कथा तो अपने घर में भी आप सुन सकते हैं स्वयं, है ना। लीलावती, कलावती, बनिया, इसकी कथा तो आप लोग सुनते सुनते स्वयं सुनाने काबिल हो गए ना। कोई जजमान पंडित जी से कहने लगते हैं वह बनिया वाली कथा का थोड़े कम कई दिन हो का पंडित जी, बड़ी जल्दी दही शंख बजा दी लो। तो पंडित जी कहा करते हैं नहीं थोड़ा 4-5 कथा है तो थोड़ा जल्दी में सुना दी है ना। लेकिन फिर भी भाव से, फिर भी हम उसको भाव से सुनते हैं। श्रद्धा आदि अनादि काल से चली आ रही है, फिर भी उसमें श्रद्धा है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा है ना। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्या